नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है ड्रीम सेतु एजुकेशन में और मैं हूं आदर्श उपाध्याय। दोस्तों, कल हम लोगों ने क्या किया था? वाक्य को पढ़ा था, वाक्य भेद और वाक्य के तत्व। हम लोग ये पढ़ लिया था। आज हमको पढ़ना वाक्य के भेद। किस आधार पे कितने भेद होते हैं और क्यों होते हैं, वाक्य के भेद क्यों होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक, कितने भेद हैं? 8 भेद में पहला भेद हमारा क्या है? विधानवाचक। ठीक, पहला भेद हमारा क्या है? विधानवाचक यानी असर्टिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा। तो मैंने बताया कि जिस वाक्य में क्रिया के होने का पता चला, जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जैसे मान लिया आपने मुझे किसी ने फोन किया कि क्या कर रहे हो, मैंने बोला कि मैं पढ़ा रहा हूँ। तो क्या पता चलेगा? मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं क्रिया कर रहा हूँ, और उससे मेरे बोलने से, मेरे वाक्य से क्या पता चला? मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं व्यस्त हूँ या मैं काम कर रहा हूँ। ठीक, चलिए आगे आइए। निषेधवाचक। निषेधवाचक सब बहुत इजी है, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। निषेधवाचक में देखिए, निगेटिव। जिन वाक्यों से कार्य ना होने का प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया, या मैंने नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। सी होता आज्ञावाचक, जिसको इम्परेटिव कहते हैं। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर सब्जी ले आओ, मोहन तुम बैठकर पढ़ो, बेटा पानी पी लो, बेटा खाना ले आओ, बाबू झाड़ू लगा दो। ये सब क्या है? आज्ञा है। या रिक्वेस्ट हम किसी कर रहे हैं, प्लीज पैसे दे दो, या प्लीज मेरा ये काम कर दो, तो ये किस में आएगा बेटा? आज्ञावाचक में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें वाचक कहते हैं। जैसे सीता तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। ठीक, इंटेरोगेटिव। प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे सीता तुम कहाँ हो, कहाँ से आ रही हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, रमेश कहाँ जाएगा। क्वेश्चन जहां पे किया जाए। ठीक, आगे देखिए इच्छावाचक। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभकामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, आज तो मैं केवल फल खाऊंगा। मैं भगवान तुम्हें इच्छावाचक होता है। जैसे कि क्या कहते हैं? रिलेटिव। जैसे मान लिया हमने किसी से कहा कि चरण स्पर्श, तो क्या बोलेंगे? खूब आगे बढ़ो, खूब अच्छा करो। ठीक, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो इच्छा होती है। आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो इच्छा है। आज मैं सिर्फ फल खाऊंगा, या आज मैं सिर्फ पानी पीऊंगा, आज मैं सिर्फ शेक पीऊंगा, जूस पीऊंगा, तो इच्छावाचक में हम अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, डिजायर। ठीक, चलिए आगे आइए। संदेहवाचक। इंडिकेटिंग डाउट। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना व्यक्त होती है उन्हें संदेहवाचक। जैसे शायद शाम को वर्षा होती हुई, वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, हो सकता है राजेश। जैसे हमने कहा कि हो सकता है कल बारिश हो जाए, हो सकता है कल मैं आऊं, मैं बोला शायद मैं कल आऊं। शायद यानी कि आ भी सकता हूं, नहीं भी आ सकता हूं, शायद मैं कल आऊं। तो इसमें क्या है कि मैं आ भी सकता हूं और नहीं भी आ सकता हूं, आ भी सकता हूं और नहीं भी आ सकता हूं। तो वो क्या होगा? हमारा संदेहवाचक। ठीक, अब आ गया ये विस्मयादिबोधक को देखते हैं। विस्मयादिबोधक, विस्मयवाचक। ठीक, विस्मयवाचक। जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध आदि का भावों का व्यक्ति होती है उन्हें विस्मयवाचक कहते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे वह मर गया, के माता पिता दोनों ही चल बड़े, शाबाश तुमने। जैसे कोई क्वेश्चन बताता तो मैं क्या बोलता हूँ? शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया। ठीक, अरे ये कैसे हो गया, काश मैं वहां होता, तो विस्मय यहाँ पे होता है। आगे आ जाइए। संकेतवाचक। संकेतवाचक।
संकेत वाचक। ठीक, संकेत वाचक में क्या होगा, जिन वाक्यों से शर्त का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे, इत्यादि अभी आचे आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, अगर पढ़ाई करोगे तभी पास होगे, यानी कि एक चीज दूसरे पर डिपेंड है ना। अब आगे आइए, वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक, सरल वाक्य में एक ही समापिका क्रिया करता है, यानी कि करेगा आदि होती है, जैसे मुकेश पढ़ता है, शिल्पी पत्र लिखती है, राकेश ने भोजन या आदि आदि आदि। समझ में आया? चलिए, अब दूसरा है संयुक्त वाक्य। पहला सरल वाक्य हमने देख लिया, संयुक्त वाक्य, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों, योजक किसे कहते हैं, और, एवं, तथा या अथवा अतः, इसलिए फिर भी, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को वापस आ गया, वह सुबह गया और शाम को प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। ठीक, मतलब प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, मैं चला जाता वहां पे, किंतु वो अच्छे लोग नहीं है, मैं उनके घर चला जाता किंतु अच्छे, किंतु आ गया, किंतु जुड़ा ना। जब दो वाक्य, दो सेंटेंस किसी योजक के माध्यम से, योग चिन्ह के माध्यम से जुड़ जाएं, जैसे तुम आते तो अच्छा रहता, ठीक, तुम आते तो अच्छा रहता, तुम चले आओ नहीं तो मैं आ जाऊंगा, तो बोलते हैं ना पिताजी, घर में बैठे हो, डांट किसी बात पे पड़ रही तो क्या बोलते हैं, उठ के चले आओ नहीं तो मैं आ जाऊंगा, जब मैं आ जाऊंगा तो जूता पड़ेगा, मैं चले आओ नहीं तो मैं आ जाऊंगा। ठीक, आज तुम नहीं आ तो मैं नहीं। शादी के पहले क्या बोलती हैं लड़कियां और लड़के, हमारे बिन तुम नहीं, हमारे बिन हम नहीं। और शादी के बाद क्या बोलती हैं, आज तुम नहीं या तो मैं नहीं। चलिए, वो भी संयुक्त वाक्य है। मिश्रित मिश्र वाक्य, जिन वाक्यों में वहां में एक प्रधान मुख्य वाक्य, उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, जो आपस में की, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जिधर, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यप, तथा आदि से मिश्रित, मिलते जुलते, उन्हें मिश्रित। जैसे इनमें मुख्य और, इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा, इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं। जैसे मैं जाना चाहता हूँ, जान मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, जो लड़का कमरे में बैठा हुआ है मेरा भाई है, यदि परिश्रम, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरी मेरा भाई है, जो लड़की पार्क में बैठी है वह तुम्हारी प्रेमिका है, जो लड़की पार्क में बैठी, जो, ठीक, परिश्रम करोगे तो सफल होगे। ठीक, अब आ जाइए वाक्य विग्रह। ठीक है, वाक्य विग्रह देखते हैं। जैसे हम लोग समास विग्रह देखे थे वैसे ही आज वाक्य विग्रह भी देखना है। वाक्य विग्रह, वाक्य, वाक्य के विभिन्न अंगों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया को वाक्य विग्रह कहते हैं, इसे वाक्य विभाजन या वाक्य विश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, सरल वाक्य का विग्रह, सरल सरल वाक्य का विग्रह करने पर एक उद्देश्य और एक विधेय बनते हैं। संयुक्त वाक्य में से योजक को हटाने पर दो स्वतंत्र वाक्य, यानी दो सरल वाक्य बनते हैं। वाक्य में से योजक को हटाने पर दो अपूर्ण वाक्य बनते हैं। ठीक, सरल वाक्य में क्या होता है, एक उद्देश्य एक विधेय। संयुक्त वाक्य में एक सरल वाक्य और एक सरल वाक्य और एक सरल, यानी कि दो सरल वाक्य टोटल। ठीक, इसमें संयुक्त वाक्य में यहाँ पलटू लगा देते हैं, दो सरल वाक्य, सरल वाक्य। ठीक, मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। चलिए आगे आइए, संज्ञा उपवाक्य क्या होता है, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान
उपवाक्य की क्रिया के कर्ता कर्म अथवा क्रिया के पूरक रूप में प्रयुक्त हो उन्हें संज्ञा उपयोग। जैसे मैं जानता हूं कि वह बहुत ईमानदार है, उसका विचार है कि राम सच्चा आदमी है। उसका विचार है किसका? उसका कोई है, और राम सच्चा आदमी है। मैं जानता हूं कि मैं जानता हूं कि सीता अच्छी लड़की है, मैं जानता हूं गीता पढ़ने में अच्छी है। तो गीता क्या है? संज्ञा हो गई। तो वो उपवाक्य में मैं जानता हूं प्रधान वाक्य हो रहा, और गीता अच्छी लड़की उपवाक्य हो रहा है। देखिए, संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ की से होता है। मैं जानता हूं कि गीता अच्छी लड़की है, पहचान इसकी क्या है? संज्ञा उपवाक्य का प्रारंभ की से होता है। ठीक। विशेषण उपवाक्य, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत मोटा था। मोटा यानी विशेषता बता रहा है। इसकी पहचान क्या होती है? जो अथवा किसी रूप, जिसे, जिसको, जैसे। यहाँ से आगे आ जाइए। क्रिया विशेषण देख लेते हैं। उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे ये प्राय क्रिया का काल, स्थान, रीति, परिमाण, कारण आदि के क्या होते हैं? सूचक होते हैं। क्रिया विशेषणों के द्वारा प्रधान वाक्य से जुड़े रहते हैं। जैसे मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह बदमाश है। मैं उससे नहीं बोलता क्योंकि वह बदमाश है। ठीक। जब वर्षा हो रही थी तब मैं कमरे में था। वर्षा हो रही थी यानी क्रिया चल रही थी, उस समय मैं कहाँ था? कमरे में था। ये है। इसका पहचान क्या है? जितना, जैसा, वैसा, क्योंकि, अगर आदि। चलिए, अब आएंगे हम लोग प्रबंध पे। प्रबंध, पदबंध, पद पदबंध, पदबंध। वाक्य कैसा होना चाहिए, उसकी कसावट कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें ये अगली क्लास में हम लोग करेंगे। आज यहीं तक। ठीक है। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं। और ड्रीम सेतु एजुकेशन टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। ओके। थैंक यू सो मच।